देखो मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे रोकोगी? हाँ मैं ही रोकूंगी, और कोई थोड़े ना आएगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारी बीवी। एक औरत अपने दोनों हाथ कमर पर लगाए हुए गुस्से से कहती है। अच्छा फिर रुको तुम। और एक आदमी उसे कमर से पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और उसके चेहरे पर हाथ फिराने लगता है, और वो लड़की आंख बंद कर लेती है। लड़का उसे घुमाकर दरवाजे के पास लगा देता है और उसके चेहरे के पास झुकने लगता है। उस औरत की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वो आंख बंद करके दीवार से चिपक जाती है। इतने में वो आदमी दरवाजा खोलता है धीरे से और भाग जाता है। बाहर जाने के बाद चिल्लाता है, मेरी प्यारी बीबी जान, अब रोक के दिखाओ। वो औरत तेजी से दौड़ते हुए आती है, लेकिन तब तक वो घर से बाहर निकल गया होता है। वो वहीं जमीन में बैठ जाती है और कहती है, आप कहाँ फंस गए हो इस दलदल में? प्लीज वहां से आ जाइए ना वापस। फिर से वही सुनील बन जाओ। मुझसे अब ये सहन नहीं होता। और कैसे समझाऊं आपको? वहां जाने से हमारा परिवार केवल टूटेगा। और उसकी आंखों में नमी उतर आती है। तभी एक छोटी सी करीब 7 या 8 साल की लड़की आती है और इस औरत की पीठ पे लटक जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ? आज फिर पापा रोज की तरह कहीं चले गए और वापस आने के बाद फिर से सो जाएंगे। अब वो मुझे खिलाते भी और प्यार भी नहीं करते ना। और वो लड़की रोने लगती है। औरत उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, पापा हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं और जल्दी से वो आपको पहले जैसा प्यार करने लगेंगे और वक्त भी देंगे। फिर वो उस लड़की के साथ घर के अंदर चली जाती है। ये एक परिवार की कहानी है जिसमें गरिमा और उसके पति सुनील और उसकी एक छोटी सी बेटी आरोही बहुत खुश थे और पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इनके परिवार की खुशियों को नजर लग गई और सुनील को कुछ गलत लोगों ने अपनी संगति में ढाल लिया। घर में पैसों की किल्लत और कुछ परेशानियों के चलते सुनील ने नशे को अपना सहारा बना लिया और अब वो हर रात पीकर आता और सो जाता। इस वजह से उसे काम भी नहीं मिल पा रहा था और जो कुछ पैसे थे वो भी खत्म हो रहे थे। गरिमा के इतना समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहा था। उसे लगता था उसके दोस्त उसका भला चाहते हैं, लेकिन उसे क्या पता था वो उसे ऐसे दलदल में घसीट रहे थे जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। गरिमा के इतना समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा था। गरिमा भी परेशान थी और अपनी इस नशे की लत के चलते सुनील को सुनने को तैयार न था और आरोही और गरिमा से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। एक जगह पे 4 से 5 आदमी बैठे थे। बीच में एक टेबल पड़ी थी जिसमें कुछ ताश की गड्डी और कुछ पैसे पड़े थे। और वो आदमी खेलने में लगे होते हैं तो कुछ वहीं बैठकर पी रहे होते हैं। सुनील वहां पहुंच जाता है। केतन, राजेश, सुरेश, ये सब भी इन्हीं में से एक हैं, लेकिन खुद को सुनील का दोस्त बताते हैं। केतन, आओ भाई सुनील, कैसे हो? अरे ए राजेशवा, तने केक तो कुर्सी ले आ। और राजेश कुर्सी लेकर आता है जिसमें सुनील बैठ जाता है। सुरेश, अरे सुनील भाई कैसे हो? आओ थोड़ा थोड़ा हाथ साफ किया जाए। सुनील, अरे भाई हम तो ठीक ही हैं, चलो थोड़ी देर खेलते ही हैं। और सुनील पहले 500 रुपए, फिर 1000 और धीरे धीरे करके 5000 रुपए हार जाता है। अरे भाई अब तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, पूरे के पूरे हार गए का? अरे हाँ, ये का हो गईल हमसे। भाई लोग उनमा तो कुछ रुपए हमारी बिटिया के पढ़ाई के भी रहे। अब हम घर जाए के बाद का कहबे गरिमा और बिटिया से। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब इतने रुपया कहाँ से लाईं? अरे भाई अब हम क्या करें? ये तो पहले सोचना था तुम्हें। अरे कोई बात नहीं यार, फिर से कमा लेना, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई सब लोग चलो था से। इसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। सुनील भी अपने घर आता है। गरिमा चूल्हे में खाना बनाने में लगी थी और आरोही एक खाट पर बैठे पड़ रही होती है। गरिमा, अरे आप आ गए, आइए बैठिए। आरोही बिटिया, जा अंदर से पापा के लिए पानी ले आ। आरोही पानी लेने चली जाती है। गरिमा सुनील को खाट पर बैठने को कहती है। सुनील बैठ जाता है। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। और वो रोटी सेकने चली जाती है। रोटी सेकते हुए वो अपने अतीत की कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। गरिमा की नई नई शादी हुई थी और वो घर में गृह प्रवेश और पूरे विधि विधान के साथ अंदर आई थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक ही रहा, लेकिन उसके बाद सबका व्यवहार गरिमा के प्रति बदलने लगा था। गरिमा के ससुराल में एक जेठ अनिल और जेठानी सुनीता और सास सुधा और ससुर हरीलाल थे। पूरी ससुराल में सभी गोरे थे, लेकिन गरिमा का रंग सांवला था, इसलिए उसे बात बात में ताने मिलते थे। और उसका जेठ अनिल भी बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उसके पास अच्छा खासा पैसा था।
लेकिन सुनील खेतों में ही काम करता था, जिससे पैसों में थोड़ा दिक्कत रहती थी और गरीब था। सास भी सुधा को ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि उसके मधुर नाम का लड़का था, जो उसी की तरह सुंदर था। गरिमा घर का पूरा काम करती, रात में सास ससुर की सेवा भी करती, खुद बहुत ही कम अपना ख्याल रख पाती थी। फिर भी उसे सिवाय तानों के कुछ नहीं मिला था उस परिवार से, लेकिन वो फिर भी खुश थी, क्योंकि सुनील हमेशा गरिमा का साथ देता था और उसकी हिम्मत बढ़ाता था। वो हर मोड़ पे पहले खड़ा मिलता गरिमा को। धीरे धीरे सब गरिमा को नीची नजरों से देखने लगे और अब तो घर की पूरी जिम्मेदारी और चिंता गरिमा के ऊपर आ गई थी। सब अच्छा अच्छा खाते और पहनते, लेकिन कभी कोई गरिमा के लिए नहीं सोचता। दिन बीतते जा रहे थे और घर वालों का बर्ताव गरिमा को बहुत परेशान कर रहा था। सुनील भी ज्यादातर बाहर ही रहता था और अगर कभी वो घर में रहता तो सब उसे ऐसे देखते जैसे वो गरिमा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। एक दिन गरिमा घर में थी और सुनील खेतों में काम से बाहर गया था, तो उसकी सास ने उसे चाय और समोसे बना के लाने के लिए किचन में भेज दिया। गरिमा ने पूरे दिल से नाश्ता बनाया, लेकर बाहर आ ही रही थी। बाहर सुनीता अपने बेटे के साथ खेल रही थी। जब गरिमा को बाहर आते देखा तो जानबूझकर उसे धक्का दे दिया, जिससे पूरी चाय गरिमा के हाथ और पैर में गिर जाती है और उसका हाथ बहुत जल जाता है। गरिमा अपना हाथ पकड़कर जमीन में बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो उसकी सास उसे ही कहती है कि अंधी है क्या, देख के नहीं चल सकती थी। अच्छा हुआ चाय सुनीता और मधुर के ऊपर नहीं गिरी, अगर इनके ऊपर गिर जाती तो कितनी ज्यादा चोट लग जाती और जल जाता। कुछ अकल बकल है कि नहीं, भगवान पता नहीं कहाँ से ऐसे बहू मिली है, एक काम सही से नहीं कर पाती। सुनीता भी सुधा के बगल में बैठ जाती है। गरिमा से कहती है, अब तक बैठे बैठे क्या देख रही हो हाथ, जाओ दोबारा बनाकर लाओ, मुझे भूख लगी है। पता नहीं माँ जी, इस घर में अब तो समय से खाना भी मिलना मुश्किल है, और थोड़ा ही तो जला ठीक हो जाएगा, मर नहीं जाओगी। वैसे भी तेरा रंग तो सांवला है, कौन सा कोई दाग पड़ जाएगा या कुछ पता भी चलेगा। हाँ सही तो बोल रही है तू बहू, क्या गलत बोला। और सब हंसने लगते हैं। गरिमा चुपचाप अपने आंसू पोंछकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है। शाम को सुनील आता है, तब तक गरिमा ने सारा खाना बना लिया होता है और परोसने के लिए रख देती है। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। गरिमा सभी को खाना परोसने लगती है। खाना लगाते समय सुनील की नजर गरिमा के हाथ में पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। गरिमा, ये हाथ कैसे जला इतना ज्यादा, दवाई लगाई कि नहीं। उसकी आवाज सुनकर सुनीता और सुधा एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और सबके मुंह से खाना बाहर निकल आता है और खांसी आ जाती है। सुनील गरिमा से फिर पूछता है कि बताओ क्या हुआ। गरिमा डरकर सुधा की तरफ देखती है, फिर सुनील की तरफ। तभी सुधा से आंखों में इशारा करके कुछ बोलने को कहती है और गरिमा सुनील से बताने वाली होती है कि बीच में सुधा बोल देती है, अरे बेटा, मैंने बहू से कितनी बार कहा है, जब ज्यादा काम नहीं कर पाती तो क्यों करती हो, लेकिन देखो ये सुनती ही नहीं है। और हमने दवाई लगा दी है और आज का खाना भी सुनीता ने बनाया है, हमने बहू से कोई काम नहीं करवाया। गरिमा हैरान सी सुधा की तरफ देखने लगती है, तो सुधा उसे आंखें बड़ी कर शांत रहने का इशारा करती हैं। सुनील फिर गरिमा से पूछता है, गरिमा तुम बताओ बात क्या है, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। तो गरिमा भी आधे मन से बोल देती है, जो माँ जी ने कहा वो सच है, मुझे खाना बनाने में चोट लग गई है, ज्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी। सुनील, अरे थोड़ी सी कैसे है, देखो कितना जल गया है, चलो अंदर मैं पट्टी कर देता हूँ दवाई लगा के। गरिमा मना करती है, लेकिन सुनील नहीं सुनता और गरिमा का हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और उसके हाथ में दवाई लगाता है। गरिमा पूरे वक्त सुनील को ही देखती रहती है और उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। सुनील, अगर मुझे देख चुकी हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए, गरिमा हड़बड़ाकर बोलती है, अपना ध्यान रखा करो और घर में सब लोग हैं, कोई दिक्कत हो तो माँ और भाभी से मदद ले लिया करो, नहीं मुझसे बता दिया करो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी। सुनील की बात सुन गरिमा की आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिन्हें सुनील देख लेता है। अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गईं? कहीं ऐसा तो नहीं, तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि मैंने तुम्हें डांटा। देखो ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, तुम रोना बंद करो। और उसके आंसू पोंछ देता है। सुनील का प्यार और परवाह देखकर गरिमा सुनील के गले लग जाती है और सुनील भी अपने हाथ गरिमा की पीठ पे थपथपा देता है। थोड़ी देर बाद गरिमा सुनील से अलग होकर कहती है, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, सच्ची आपका प्यार देख के ये आंसू निकल आए, ये तो खुशी के हैं।
सुनील ये सुनकर गरिमा के गालों पर हाथ रख देता है और कहता है, अब मुझे भूख लगी है, बातों से पेट नहीं भरा, चलो खाने चलते हैं। गरिमा सुनील का मासूम सा चेहरा देख के हंस देती है और उसे हंसते देख सुनील भी मुस्कुरा देता है। दोनों खाना खाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। वर्तमान में गरिमा अपने अतीत के ख्यालों में खोई ही रहती है और उसको पता ही नहीं चलता कि कोई उसे बुला रहा है। सुनील बहुत देर तक उसे बुलाता रहा, लेकिन गरिमा सुन ही नहीं रही थी। अंत में सुनील ने गरिमा को 2-3 बार हिलाया तो अचानक से गरिमा अपने अतीत से बाहर आती है। क्या कर रही हो तुम? कहाँ खो गई हो? देखो रोटी भी जल गई पूरी और तुम्हारा हाथ भी कितना जल गया है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो उठो यहाँ से। और सुनील गरिमा को उठाकर खाट पे बैठा देता है और आरोही से दवाई मंगाता है। आरोही दवाई लेके आती है तो सुनील दवाई लेकर गरिमा का हाथ अपने हाथ में रख लेता है और दवाई लगाने लगता है। ख्यालों में ही गरिमा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जिसे सुनील देख लेता है। सुनील आरोही से कहता है, ये लो आरोही, जाओ इसे अंदर रख दो और ये खाना भी लगा दो बेटा और अंदर जाओ। आरोही सामान रखकर अंदर चली जाती है। आरोही के जाने के बाद सुनील गरिमा को अपने साथ बैठाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। सुनील, क्या हुआ? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही थी और तुम्हारे हाथ पे ये चोट लग गई? आखिर कहाँ खोई हुई हो? आज आंखों में एक मुस्कान लिए सुनील गरिमा से पूछता है, आपको याद है एक बार पहले भी ये हो चुका है? आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, एक छोटी सी भी चोट नहीं बर्दाश्त कर पाते। ये सुनकर सुनील हंसने लगता है और कहता है, तुम पागल ना हो रही हो, उम्र का असर हो रहा है। आखिर पत्नी हो तुम मेरी और इस प्यार पे तुम्हारा और आरोही का हक ही तो है और हमेशा रहेगा। और क्यों ना लुटाऊं ये प्यार तुम दोनों के ऊपर। इस बात पे गरिमा हंसने लगती है और कहती है, आपसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता। अब उठिए और चलिए खाना खाते हैं। सुनील गरिमा और आरोही के साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद गरिमा आरोही को सुला देती है और बाहर सुनील के पास आकर बैठ जाती है। गरिमा, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? सुनील, कुछ नहीं, आओ बैठो। गरिमा, आज आप पैसे लेकर गए थे, क्या हुआ? आरोही की फीस जमा की और सब्जी लेने के लिए भी कहा था, आप कुछ लाए नहीं। सुनील गरिमा का सवाल सुन के हड़बड़ा जाता है और उसके माथे पे पसीने की कुछ बूंदें उभर आती हैं। क्या हुआ आपको? इस मौसम में पसीना क्यों आ रहा? सब ठीक है? बुखार तो नहीं हुआ ना? सुनील, नहीं नहीं बो। गरिमा, अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो। सुनील, बो, गरिमा, आप कहीं फिर से जुए में तो पैसे नहीं हार गए ना? आप फिर खेलने गए थे, मैंने मना किया था ना, आप फिर भी नहीं माने। आखिर आप कुछ समझते क्यों नहीं? कितनी बार कहा है आपसे, वहां मत जाया करो। वो लोग केवल आपको बर्बादी की राह में ले जाएंगे, हमारा सब कुछ लुट जाएगा। आप कुछ समझना क्यों नहीं चाहते? सुनील, गरिमा मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुम नाराज मत हो, मेरी बात तो सुनो। गरिमा, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे आप? आपको तो अपने उन बेवड़े दोस्तों के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता ना आपको कुछ दिखाई देता है। सुनील, अच्छा इस बार माफ कर दो ना, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। गरिमा, अरे आप हर बार ही कहते हो, लेकिन आज तक कभी मेरी बात मानी नहीं ना, तो अब कैसे यकीन करूं कि आप अब कभी ये गलत काम नहीं करोगे। सुनील, केवल एक बार मेरी बात तो सुन लो। गरिमा, सुनो तो। गरिमा, बोलो, क्या बोलना बाकी है, अब कहो भी। सुनील, इधर आओ। अरे आओ तो यहाँ बैठो। गरिमा बेमन सी बैठ जाती है। सुनील गरिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके चेहरे की तरफ देखता है, लेकिन गरिमा के चेहरे में कोई भाव नहीं होते। गरिमा, मेरी बात तो सुनो, अब कभी नहीं होगा ऐसा, ये आखिरी बार है, अब मैं नहीं जाऊंगा कभी वहाँ, ना इन गलत संगत में पड़ूंगा। इतना बोलकर सुनील गरिमा को देखता है, लेकिन उसके चेहरे में अब भी कोई भाव नहीं होते। कुछ तो बोलो, नाराज हो तो गुस्सा दिखा लो, लेकिन ऐसे चुप ना रहो। ये चुप्पी मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है, ये मत दो। बाकी जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, इस बार माफ कर दो ना। और सुनील की आंखों में लाली आ जाती है। सुनील की आंखों में लाली देखकर गरिमा का दिल पिघल जाता है और सुनील के आंसू गरिमा की आंखों से बह निकलते हैं। गरिमा की आंखों में आंसू देख सुनील को बहुत दुख होता है। गरिमा, तुम रो मत, मैं अब कभी नहीं खेलूंगा, वादा करता हूँ। यकीन करो, आखिरी बार, मेरी बात तो सुनो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सच में, आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आखिरी बार माफ कर दो। अच्छा ठीक है, माफ किया, लेकिन आगे से कुछ गलत मत करना और अपना ध्यान रखा करो आप।
ऐसे तो घर हमारा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब से हम सब साथ में प्यार से रहेंगे। तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया ना? हाँ, सच में। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं फिर से नाराज़ हो जाऊँ क्या? अरे नहीं, नहीं, ये गज़ब मत करो आप। नहीं, मुझ बेचारे का क्या होगा? सारी उम्र आपको मनाते-मनाते ही निकल जाएगी। गरिमा को सुनील के चेहरे के भाव देख और उसके बोलने के तरीके को देख हँसी आ जाती है और सुनील उसकी हँसी में खो जाता है। अच्छा, अगर आपका ये सब हो गया हो तो चलें। देखो कितनी रात हो गई है और कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। काम देखने जाना है आपको। हाँ, चलो सोने चलते हैं। क्या पता भगवान की कृपा रही तो शायद कोई अच्छा सा काम ही मिल जाए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ज़रूर मिलेगा। हाँ, चलो देखते हैं कल क्या होता है। और दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह गरिमा जल्दी उठकर अपने काम में लग जाती है। वो आरोही को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती है, उसके लिए खाना बनाती है और टिफिन पैक कर देती है। सुनील से कहकर गरिमा आरोही को स्कूल भेज देती है और खुद घर के कामों में लग जाती है। दूसरी तरफ सुनील गरिमा को स्कूल में छोड़कर वापस घर आ जाता है। सुनील, गरिमा मेरे लिए भी खाना लगा दो, फिर मुझे काम ढूंढने के लिए भी निकलना है। गरिमा सुनील के लिए खाना लेकर आती है। सुनील, अरे ये क्या, तुम भी अपने लिए लाओ, साथ में खाते हैं। गरिमा अपने लिए भी लेकर आती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। सुनील, अच्छा अब तुम घर में रहो, मैं जा रहा हूँ काम देखने, शायद कहीं मिल जाए। गरिमा, 1 मिनट रुकिए जी। थोड़ी देर बाद गरिमा अंदर से 1,000 रुपए लेकर आती है। गरिमा, ये लीजिए, इन्हें अपने पास रखिए, कोई जरूरत पड़ जाए क्या पता, इसलिए इन्हें लेकर जाइए। सुनील, लेकिन घर में तो इतने ही पैसे हैं, तुम मुझे पूरे दे दोगी तो घर में क्या बचेगा? गरिमा, अरे तो कौन सा किसी और को दे रही हूँ, शाम को तो आप वापस ले ही आएंगे। सुनील, अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो लिए जा रहा। इसके बाद गरिमा अपने काम में लग जाती है और सुनील भी चला जाता है। सारा दिन सुनील जगह जगह पे काम ढूंढता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। सामने परचून की एक दुकान होती है जिसमें खाने के लिए कुछ सामान होता है। सुनील वहां से कुछ बिस्किट और थोड़ा सा हलवा ले लेता है और खाने लगता है। खाने के बाद वो फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। गरिमा घर में सामान सही से रख रही होती है, तभी वहां पर केतन उसका दोस्त सुरेश आ जाता है। गरिमा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब ये दोनों घर आए थे। केतन और सुरेश बेधड़क अंदर घुस आते हैं और आंगन में पड़ी खाट पर बैठ जाते हैं। गरिमा ये देखकर हल्का सा डर जाती है लेकिन फिर भी खुद को संयत करके वो कहती है, आरोही के पापा अभी घर में नहीं हैं, वो बाहर गए हैं। ये सुनकर केतन ने घटिया हंसी हंसते हुए कहता है, हमें पता है भाभी जी कि आपके वो बाहर गए हैं, हम तो आपसे मिलने आए हैं। गरिमा को उसकी बातों से ही उसकी घटिया नीयत का अंदाजा लग जाता है। वो अंदर ही अंदर डर जाती है लेकिन बाहर से पता नहीं चलने देती और थोड़ी सख्त आवाज में कहती है, मुझसे क्या काम है आप लोगों को, आप यहाँ से जाओ इस वक्त। जब आरोही के पापा आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी, वो मिल लेंगे आपसे आके। केतन, अरे सुरेश देख, भाभी जी को हमारे यहाँ से जाने की कितनी जल्दी है। सुरेश, हाँ यार, लेकिन भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम आराम से चले जाएंगे। और दोनों एक साथ अपने सुपारी के खाए हुए लाल दांत दिखा के हंसने लगते हैं। उनकी यह हंसी गरिमा को अंदर तक सहमा देती है जिससे उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें उभर आती हैं। केतन ये देख लेता है, वो सुरेश को आंखों से बाहर जाने को कहता है और सुरेश गरिमा की तरफ देख के एक गंदी हंसी हंसते हुए बाहर निकल जाता है। केतन गरिमा के पास आकर उसके माथे का पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ा देता है लेकिन गरिमा 2 कदम पीछे हट जाती है। केतन, अरे भाभी जी अपना पसीना तो पोंछ लो, कितना अच्छा मौसम है और आप हो कि आपको पसीना आ रहा है, तबीयत ना खराब हो जाए कहीं। गरिमा गरिमा हड़बड़ाहट में कहती है, मैं ठीक हूँ। केतन, अरे हमसे भी झूठ बोलेंगी क्या भाभी जी? गरिमा, मैं क्यों झूठ बोलने लगी, और कुछ नहीं हुआ मुझे, समझे आप? गरिमा अपनी पूरी ताकत से थोड़ा गुस्से के भाव में कहती है लेकिन अंदर ही अंदर वह कांप रही थी। दूसरी तरफ सुनील पूरे दिन काम ढूंढता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और वो घर की तरफ दुखी भाव से चल देता है। केतन गरिमा के मुंह से ये सुनकर खाट पर बैठ जाता है और थोड़ा आराम से कहता है, आप कह रही हैं तो चलो मान लेते हैं कि आप ठीक हो, लेकिन आप यहाँ क्यों रहती हैं? गरिमा असमझ सी देखते हुए पूछती है, यहाँ क्यों, ये मेरा घर है
और मैं अपने घर में ही तो रहूंगी। केतन गरिमा से कहता है, अरे भाभी, आप कितनी नादान हैं। और वो खड़ा हो जाता है और गरिमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, जवान हैं आप, और सुनील आपको क्या दे सकता है। गरिमा ये सुनकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है, फिर हिम्मत करके कहती है, देखिए, वो मुझे क्या देते हैं क्या नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और मैं अपने छोटे से घर में बहुत खुश हूँ। आप यहाँ से जा सकते हैं। केतन ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, चले जाएंगे भाभी जी, इतनी भी क्या जल्दी है। और वो गरिमा के हाथ पे अपना हाथ रख देता है। गरिमा को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह पीछे हो जाती है। ऐसे अचानक से पीछे होने से उसका पैर डगमगा जाता है और वो गिरने वाली होती है कि केतन उसे हाथ से खींच लेता है। अरे अरे, ध्यान से भाभी जी, अगर आप गिर जाती तो चोट लग जाती, ध्यान रखा करो अपना। गरिमा इस बार थोड़ा गुस्से में कहती है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे भाभी जी, गुस्सा नहीं होते। और वो गरिमा का हाथ पकड़ लेता है। गरिमा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन केतन ने तेजी से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप खड़ी हो जाती है। केतन गरिमा के हाथ को अपने हाथ में लिए हुए कहता है, अरे भाभी जी, जरूरत तो है आपका ध्यान रखने की, अब सुनील तो रखता नहीं, तो दोस्त होने के नाते हमें ही रखना पड़ेगा ना आपका ध्यान। गरिमा हड़बड़ाहट में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। अरे भाभी जी, हम तो बस इतना कह रहे थे, सुनील आपको 2 वक्त की रोटी भी तो नहीं दे पाता, आप हमें एक बार मौका देकर देखिए। अरे आपको जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे, इतनी खूबसूरत बीवी से कोई काम करवाता है क्या भला। और वो अपना हाथ गरिमा की तरफ बढ़ा देता है। गरिमा इस बार गुस्से से अपना हाथ पीछे कर लेती है और एक जोरदार थप्पड़ केतन के गालों पर लगा देती है और कहती है, आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप निकलो मेरे घर से अभी के अभी। केतन अपने गाल पर हाथ रख कुछ कहने ही वाला होता है कि सुरेश अंदर आकर केतन के कान में धीरे से बताता है कि सुनील वापस आ गया है। ये बात गरिमा नहीं सुन पाती। केतन अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से गरिमा की तरफ देखकर कहता है, आपने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, कब तक बचेंगी आप हमसे, और कौन बचाएगा आपको, मैं भी देखता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और वो पैर पटकते हुए घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद गरिमा अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजे के पास ही जमीन में बैठ जाती है। उसका गुस्सा उसके आंसुओं के रूप में फूट जाता है। केतन और सुरेश के जाने के बाद गरिमा दरवाजा बंद करके वहीं जमीन पे गिर जाती है और उसका गुस्सा उसके आंसुओं के रूप में बहने लगता है। सुनील निराश होकर घर वापस आता है। वो गरिमा की सिसकाने की आवाज सुनकर घबरा जाता है और गरिमा को बुलाता है। गरिमा, क्या हुआ, दरवाजा खोलो, देखो तुम रो क्यों रही हो, मुझे डर लग रहा, बताओ तो हुआ क्या है। गरिमा अपने आंसू पोंछकर दरवाजा खोलती है। सुनील गरिमा को रोते हुए देखकर गले लगा लेता है। गरिमा सुनील का सानिध्य पाकर बिखर जाती है और तेज रोने लगती है। सुनील गरिमा को ऐसे देखकर उसकी पीठ हल्के हाथों से सहलाने लगता है और चुप कराता है। गरिमा के आंसू बंद हो जाते हैं। इसके बाद सुनील आराम से पूछता है, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या, बताओ तो हुआ क्या है। गरिमा हकलाते हुए कहती है, वो आए थे। कौन आया था, बताओ आराम से, डरो मत। केतन और उसका दोस्त सुरेश आए थे, मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो। केतन, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरी कई बार मदद भी की है। थोड़ा गुस्से से सुनील गरिमा से कहता है, आपको मेरी बात से ज्यादा अपने दोस्तों पर यकीन है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं। तुम्हें वो सब हमेशा से नहीं पसंद थे, तुम्हें लगता था कि वो मुझे बिगाड़ रहे, लेकिन अब तो मैंने सुधरने का भी सोच लिया था, फिर भी तुम ये नाटक कर रही, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गरिमा झुंझलाते हुए कहती है, आपको ये सब नाटक लग रहा है, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है आपसे, जो समझ में आए वो करो आप। और वो वहां से चली जाती है। सुनील भी गुस्से में घर से निकल जाता है। रास्ते भर उसके दिमाग में गरिमा की कही बातें चलती रहती हैं। वो परेशान हो जाता है। इधर घर में गरिमा एक बार फिर अपने अतीत के पुराने ख्यालों में खो जाती है। गरिमा अपनी सास और जेठानी की सभी खरी खोटी चुपचाप सुन लेती थी। सुनील भी कुछ कहने को होता तो वो उसे रोक लेती थी, ये कहकर कि घर की शांति खराब ना हो, और काम भी तो करना है, मैं अकेले सब कुछ कर लेती हूँ,
आप परेशान मत हो। और सुनील भी मजबूरी में गरिमा की बात मान लेता था। लेकिन एक दिन तो हद तब हो जाती है जब गरिमा के माँ बनने की खबर घर वालों को पता होती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि गरिमा की सास सुधा, जो अब तक उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, उसका ख्याल रखने लगती है और गरिमा को कोई भी काम नहीं करने देती, बल्कि सारे काम सुनीता से करवाती है। गरिमा का इतना ख्याल और उसकी इज्जत देखकर सुनीता मन ही मन गरिमा से बदला लेने का ठान लेती है और मौके की तलाश करने लगती है। एक दिन सुधा अकेले आंगन में बैठी होती है। सुनीता मौका देखकर सुधा के पास जाती है और बैठ जाती है। सुधा, क्या हुआ बहू, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? सुनीता, माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। सुधा, हाँ कहो। सुनीता पहले अपने आसपास देखती है, फिर कहती है, मुझे पता है माँ जी, आप गरिमा का इतना ख्याल क्यों रखती हैं? सुधा, हाँ क्योंकि वो माँ बनने वाली है और मुझे एक और पोता, तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सुनीता, आपको कैसे पता कि पोता ही होगा? सुधा, अरे पोता ही होगा और क्या होगा? सुनीता, अगर पोती हुई फिर क्या करेंगी आप? वह सोचती है कि कैसे पता लगाया जाए कि गरिमा की कोख में लड़का है या लड़की। सुनीता, मेरे पास एक आइडिया है माँ जी। मेरी एक दोस्त है जो पास के हॉस्पिटल में काम करती है, हम वहां जाके गरिमा के कुछ टेस्ट कराकर पता कर सकते हैं। सुधा, हाँ ये सही है, चलो मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन सुधा सुनील से कहती है, बेटा गरिमा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, डॉक्टर से पता करवा लेते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनील को भी ये सुधा की बात सही लगती है। ठीक है ना, मैं आज ही गरिमा को लेकर चला जाऊंगा। अपना प्लान फेल होते हुए देख सुनीता बीच में कहती है, अरे देवर जी, आप क्यों जाएंगे? आपको इतना सारा काम है, आप वो करिए। गरिमा के साथ मैं और माँ जी चले जाएंगे। क्यों माँ जी? हाँ हाँ, तुम जाओ बेटा, हम चले जाएंगे। सुधा कहती हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और सुनील अपने काम के लिए निकल जाता है। सुधा और सुनीता गरिमा को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहां गरिमा को रूम में भेजकर डॉक्टर कुछ सैंपल लेती हैं और चली जाती हैं। वहां से गरिमा नर्स के कहने पर वहीं बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आती हैं तो उसे दरवाजे पर ही सुनीता और सुधा रोक लेती हैं और डॉक्टर को कुछ पैसे देकर चुप रहने के लिए बोल देती हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताती हैं कि गरिमा के कोख में लड़की है, लेकिन इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। ये सुनकर सुधा गुस्से से भर जाती है। सुनीता डॉक्टर को वहां से भेज देती है और फिर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना माँ जी, ये कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। कोई लड़का नहीं है, आप इतने दिनों से उसकी सेवा में लगी हैं, क्या मिला? ये बात गरिमा सुन लेती है, लेकिन वो चुपचाप लेटी रहती है। सुधा और सुनीता गरिमा को घर लेकर आती हैं। उस दिन के बाद सुधा का बर्ताव गरिमा के लिए पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। वो अब गरिमा से सही से बात भी नहीं करती और घर का सारा काम गरिमा से ही कराती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब गरिमा से गलती से चाय में नमक गिर जाता है। सुधा चाय का कप उठाकर गरिमा की तरफ फेंक देती है, जिससे गरिमा का पैर और थोड़ा हाथ जल जाता है। जब इतने में भी मन नहीं भरता तो वो उठकर कहती है, सुधा, क्या सिखाया है तेरे माँ बाप ने तुझे? चाय तक नहीं बना पाती और पता नहीं क्या क्या करेगी तू। गरिमा, माँ जी वो गलती से हो गया, आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। तभी सुनीता बगल से आती है और गरिमा को धक्का दे देती है। गरिमा गिरने वाली होती है, लेकिन सुनील आकर उसे पकड़ लेता है और आराम से एक जगह बैठाता है। ऐसे अचानक से होने की वजह से गरिमा बहुत तेज डर जाती है और उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। सुनील उसे कुर्सी पर बैठाता है और पानी पिलाता है। थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो जाती है। ये सब क्या है भाभी? और माँ, अब भी अगर वो गिर जाती और गरिमा या बच्चे को कुछ हो जाता, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? सुधा थोड़े गुस्से में कहती है, कुछ नहीं होता इसे, और रही बात इसके बच्चे की, तो लड़की ही है, तो मर जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये सुनकर गरिमा रोने लगती है और सुनील कहता है, माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आखिर आपको हो क्या गया है? लड़का हो या लड़की, हमारा बच्चा ही तो है। और आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि लड़की ही है? ये कहते ही सुनील असमंजस में सबकी तरफ देखता है। सुनील के इस सवाल से सुधा और सुनीता के माथे से पसीना निकलने लगता है और वो अंदर ही अंदर डर जाती हैं। सुनील गरिमा की आंखों में देखकर कहता है, सच बताओ, क्या हुआ था? गरिमा, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? फिर गरिमा हॉस्पिटल की सारी बात बता देती है। गरिमा के मुंह से ये सब सुनकर सुनील का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में सुधा और सुनीता की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?
मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको इतनी चिंता क्यों थी कि ऐसा नीच काम किया आपने? मुझे केवल लड़का चाहिए था, लड़की नहीं, और ये तो वो भी नहीं कर पाई। सुधा एक नज़र गरिमा की तरफ तिरछा देखकर सुनील से कहती है, सुनील, आप लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं आज तक चुप था क्योंकि गरिमा रोक लेती थी, लेकिन अब और नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। सुनीता, देखो तो माँ जी, इसने देवर जी को कितना भर दिया है कि अब वो आपसे जुबान लड़ा रहे हैं। ये सुनकर सुनीता का गुस्सा और बढ़ जाता है। सुनील अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और कहता है, भाभी आप हमारे बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। ये सुनकर सुनीता कहती है, हाँ तो मुझे कौन सा शौक है बोलने का, और मुंह घुमाकर वहीं थोड़ी दूर बैठ जाती है। सुधा, सुनील तुम भूलो मत, ये मेरा घर है और तुम इस तरह हमसे बात नहीं कर सकते, समझे? और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। सुनील, हाँ तो रहिए आप अपने घर में, और मैं और गरिमा आज ही घर छोड़ रहे हैं। सुधा, कहाँ जाओगे घर छोड़कर, और क्या खाओगे? कहने और करने में अंतर होता है बेटा। सुनील, कहीं भी रह लूंगा लेकिन यहाँ नहीं रह सकता, जहाँ मेरी पत्नी और बच्चे की जान को खतरा बन गया है। सुधा, हाँ हाँ जाओ, हम भी तो देखें कहाँ जाओगे तुम दोनों। इस पर सुनील गरिमा के पास आता है और नीचे बैठकर गरिमा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और गरिमा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं जहाँ ले जाऊंगा तुम मेरे साथ चल सकती हो? गरिमा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, आप पे यकीन नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? आप जहाँ कहोगे मैं तैयार हूँ चलने के लिए। और सुनील का हाथ और तेज पकड़ लेती है। इसके बाद सुनील और गरिमा घर छोड़ देते हैं। तब से लेकर आज तक सुनील ने हर मोड़ पर गरिमा का साथ दिया, हमेशा उसकी हर बात पर यकीन किया, कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी। इन सब बातों में खोई हुई गरिमा वापस अपने वर्तमान में आती है और कहती है, आज पहली बार आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ। आप तो ऐसे कभी नहीं थे, फिर ऐसे क्यों बन गए? और उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकल आते हैं। कुछ देर बाद वो केतन के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां केतन, सुरेश और उसके सभी दोस्त मौजूद होते हैं। केतन और सुरेश सुनील को गुस्से में देखकर घबरा जाते हैं। सुनील केतन के पास जाता है और उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर एक थप्पड़ खींच के लगा देता है। सुरेश और बाकी के दोस्त सुनील को पकड़कर केतन से दूर करते हैं। सुनील गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? केतन अपने हाथ को गाल पे लगा लेता है और आंखों से सुरेश को कुछ इशारा करता है। सुरेश हड़बड़ाते हुए कहता है, तू कैसी बातें कर रहा है? केतन और हम सब तो सारा दिन यहीं रहे हैं, कहीं नहीं गए, और हम तेरे घर क्यों जाएंगे भला? सुनील असमझ सुरेश को देखने लगता है तो सुरेश बाकी सबसे भी बुलवा देता है कि केतन और वो आज दिन भर यहीं सबके साथ थे। सुनील ये सुनकर सबसे अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगता है। सभी की बात सुनने के बाद सुरेश और केतन आज कहीं नहीं गए। सुनील वापस घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी केतन आ जाता है और कहता है, मुझे नहीं मालूम तुमने मुझे क्यों मारा, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये सब तो दोस्ती में चलता रहता है, और अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने इस दोस्त को माफ कर देना यार। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। और सुनील घर के लिए मुड़ जाता है। सुरेश, अरे अभी तो आए हो और कहाँ जा रहे इतनी जल्दी? आओ कुछ देर मिलके बैठते हैं, दो दो हाथ हो ही जाएं। सुनील, अरे नहीं मुझे काम है, मैं जा रहा, तुम लोग खेलो। केतन, अरे काम है तो बाद में कर लेना, और कौन सा मैं रात भर के लिए कह रहा, कुछ देर की बात है फिर चले जाना। और वो सुनील को लाकर कुर्सी पर बैठा देता है। इसके बाद राजेश एक बोतल और 4 गिलास लेकर आता है और साथ में चखना भी, और सभी के लिए एक एक गिलास में डालकर रख देता है। सभी पीने लगते हैं, लेकिन सुनील नहीं उठाता। केतन, अरे क्या हुआ भाई, तुम भी तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? सुनील, अरे नहीं तुम लोग पियो, मैं नहीं पी सकता, मैंने तुम्हारी भाभी से वादा किया है कि अब कभी नहीं पीऊंगा। सुरेश, ठीक है भाई, तुमने वादा किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों के लिए एक पैक तो बनता है, ज्यादा नहीं, केवल एक। केतन और राजेश भी साथ में सुनील को पीने के लिए कहते हैं। ये तो गलत बात है यार, मतलब भाभी के लिए तो हम सबको भूल जाएगा, चल एक पैक ले ले। सुनील, अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलो ले लिया, लेकिन केवल एक, इससे ज्यादा नहीं। केतन, हाँ हाँ केवल एक बार। इसके बाद सब साथ में पीते हैं। थोड़ी देर बाद सुनील को नशा चढ़ने लगता है। वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन राजेश उसे रोक लेता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, आओ अभी थोड़ी देर बैठो। और सुनील वहीं फिर से बैठ जाता है। सुरेश, आओ भाई लोग एक एक दाव हो जाए। सब एक साथ बोलते हैं, हाँ चलो हो जाए। सुनील, तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेलूंगा।
केतन, अरे यार सुनील, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आओ एक बार हो जाए। अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते यार। सुनील, अरे दोस्ती की बात है तो चलो हो जाए। इसके बाद सब खेलना शुरू कर देते हैं। सुनील पहले 500 रुपये लगाता है, लेकिन केतन और सुरेश धोखे से जीत लेते हैं और वो पैसे सुनील हार जाता है। हारने के बाद सुनील दुखी हो जाता है और जाने लगता है। एक बार फिर केतन उसे रोक लेता है। अरे भाई आओ एक बार और किस्मत आजमा लेते हैं। सुनील, लेकिन मेरे पास केवल 500 रुपये बचे हैं, मैं इन्हें नहीं लगा सकता। केतन, अरे भाई इतने तो बहुत हैं। सोचो अगर जीत गए तो 5,000 तुम्हारे। आओ एक बार किस्मत आजमा ही लो फिर से। सुनील फिर से खेलता है और अपने बचे हुए पैसे लगा देता है। इस बार फिर केतन चालाकी करता है और सुनील हार जाता है। अरे भाई तुम्हारी तो किस्मत ही खराब निकली। आज चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आजमा लेंगे। चलो भाई लोग अब घर चलें। और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनील भी अपने घर आ जाता है। गरिमा इंतजार करते हुए वहीं खाट के एक सिरे में अपना सिर रखे खोई हुई होती है। सुनील लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है और नशे में होने की वजह से वो जमीन में रखी चावल की बोरी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज से गरिमा अपने ख्यालों से बाहर आती है और दौड़कर सुनील को उठाती है। अरे ये क्या, कैसे गिर गए आप, उठिए, और उसे खाट पे बिठा देती है। बिठाते वक्त जब सुनील के मुंह से शराब की बदबू आती है तो गरिमा सुनील का हाथ पकड़कर वहीं जमीन में बैठ जाती है। गरिमा, आपने मुझसे वादा किया था ना अब कभी नहीं पिएंगे, फिर आपने वादा तोड़ दिया। आंखों में नमी लिए गरिमा सुनील की तरफ देखती है। सुनील, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मना किया था, लेकिन केतन और सुरेश ने जबरदस्ती पिला दी, मेरा यकीन करो। गरिमा, मुझे नहीं है यकीन आप पर, हर बार यही कहते हैं। और गरिमा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सुनील गरिमा के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम रो मत, मैं सच कह रहा, तुम्हारी कसम। उन्होंने जबरदस्ती पिला दी और गरिमा के सिर में हाथ रख लेता है। ये देखकर गरिमा एक बार फिर भावुक हो जाती है। मुझे आपकी बात का पूरा यकीन है, लेकिन अब कभी मत करना ऐसा, मेरी कसम खाओ। इस बार गरिमा अपनी आंखों में आंसू लिए सुनील की तरफ देखती है। सुनील, तुम्हारी कसम खा रहा, अब कभी नहीं पीऊंगा, सच में। अगर अब कभी ऐसा हो तो तुम मुझसे बात मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गरिमा, तुम्हारी हर बात पर मुझे यकीन है। मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुमसे पहली बार इतने गुस्से में बात की। वो मुझे कहीं काम नहीं मिला था, उसका सारा गुस्सा मैंने तुम्हारे ऊपर उतार दिया। गरिमा ये बात सुनकर कहती है, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब आप चलो लेटो और सो जाओ। सुनील, तुम सच में मुझसे नहीं नाराज? तुमने मुझे माफ कर दिया? गरिमा, हाँ मैंने आपको माफ कर दिया, नहीं नाराज। और गरिमा सुनील को खाट पर लिटाकर जाने लगती है। सुनील पीछे से गरिमा का हाथ पकड़ लेता है। यहीं बैठो ना मेरे पास, नहीं मुझे लगेगा तुम मुझसे नाराज हो। मासूम सा चेहरा बनाते हुए सुनील गरिमा की तरफ देखकर कहता है, अच्छा मैं यहीं बैठी रही, कहीं नहीं जाऊंगी आज। गरिमा वहीं बैठकर सुनील के बालों में हाथ फेरने लगती है। सुनील नींद की आगोश में चला जाता है, लेकिन गरिमा का हाथ पकड़े रहता है और नींद में ही कहता है, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। ये सुनकर गरिमा रोने लगती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। तुम्हारे सिवा कोई भी तो नहीं है मेरा इस दुनिया में। पापा तो बचपन में ही छोड़ गए थे, बड़े होते होते माँ भी चल बसी, और उनके जितना प्यार किसी ने नहीं किया था मुझे। लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरे बेचैन दिल को सुकून मिल गया। आपने कभी मुझे अकेला नहीं होने दिया, हर मोड़ पर मेरी परछाई की तरह मेरे साथ रहे, फिर मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। और गरिमा भी वहीं सुनील के सिर में सिर रखकर बैठे बैठे ही सो जाती है। अगले दिन घर के बाहर के शोर से गरिमा की आंख खुलती है। कुछ लोग उनके घर का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। गरिमा सुनील को हिलाकर जगाती है। सुनील, क्या हुआ, इतनी सुबह से क्यों जगा रही हो? गरिमा, उठिए देखिए, कुछ लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुनील, कौन है? गरिमा, पता नहीं, चलिए देखते हैं। दोनों उठकर दरवाजा खोलते हैं। बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी, जिसके साथ 3-4 आदमी होते हैं, खड़ा होता है। अरे रामू भाई, आप आइए आइए, अंदर आके बैठिए। रामू, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, मुझे घर का किराया नहीं मिला, अब और आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। गरिमा सुनील से, मैंने जो कल आपको पैसे दिए थे वो दे दीजिए, कहाँ हैं? सुनील घबराते हुए, वो पैसे तो नहीं है मेरे पास। गरिमा, नहीं है का क्या मतलब, कहाँ गए?
सुनील, वो कल मैं हार गया था। गरिमा सिर पर हाथ रखते हुए, हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे पास तो अब एक भी रुपया नहीं है। रामू, अरे तुम लोगों की गुपचुप हो गई हो तो चलो, निकलो यहाँ से या मेरे पैसे दो। गरिमा और सुनील दोनों जमीन में हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। भाई कुछ दिन रुक जाइए, हम पूरे पैसे दे देंगे। रामू, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कान पक गए हैं ये सुन सुनकर, अब बहुत हो गया। तुम लोग सीधे जाओगे या धक्के मार के निकलवाएं? भाई कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम जल्दी ही आपके पैसे दे देंगे। रामू, बहुत सुन चुका, अब तुम लोग निकल रहे कि मैं अपने तरीके से निकालूं? नहीं नहीं भाई, हम लोग जा रहे, अपना सामान ले लें फिर चले जाएंगे। सुनील और गरिमा अंदर जाने लगते हैं। रामू, कोई सामान नहीं ले जा सकते, किराया नहीं दिया है तो उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। केवल अपने कपड़े लो और निकलो यहाँ से। गरिमा नम आंखों से सुनील की तरफ देखती है। सुनील उसे अंदर जाने का इशारा करता है। थोड़ी देर बाद गरिमा और सुनील अपने कुछ कपड़ों और आरोही के साथ घर से निकल जाते हैं। घर से कुछ दूर आकर आरोही रोने लगती है। गरिमा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही? आरोही, मैं और नहीं चल पाऊंगी माँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और अब हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? गरिमा, बस थोड़ी देर और, वो देखो सामने एक पेड़ है, उसके नीचे बैठते हैं चलकर। इतना कहने के बाद वो नम आंखों से सुनील की तरफ देखती है। पेड़ के नीचे आरोही को बैठाकर गरिमा और सुनील थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं। गरिमा, अब क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है एक भी। और खाली नजरों से सुनील की तरफ देखती है। सुनील, मुझे माफ कर दो गरिमा, तुम्हारे सिर की कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। और सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरिमा भी रोने लगती है। मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? सुनील, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और रूखी आंखों से गरिमा की तरफ देखता है। इस वक्त दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों ही आरोही के पास आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। गरिमा और सुनील पेड़ के नीचे चिंतित अवस्था में बैठे थे। वहीं से केतन गुजर रहा होता है। अरे भाई सुनील, क्या हुआ? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और गरिमा की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए, अरे भाभी जी, आप भी यहाँ? और बिटिया तुम भी? अरे आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? बताओ तो। सुनील, अरे भाई, हम समय से घर का किराया महीने पर नहीं दे पाए तो घर से निकाल दिया गया। केतन दुखी होने का नाटक करते हुए, अरे ये क्या कह रहे हो भाई, अब कहाँ जाओगे? कहीं कोई इंतजाम है कि नहीं? और साथ में तो भाभी जी भी हैं, ऐसे में कहाँ जाओगे? सुनील, अब क्या बताएं भाई, कुछ समझ ही तो नहीं आ रहा कि कहाँ जाएंगे। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। केतन, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है यार? जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर चलो। गरिमा सुनील की तरफ देखते हुए, नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ नहीं जाएंगे। केतन, अरे भाभी, आप कैसे बात कर रही? आज रात हमारे यहाँ रह लीजिए, फिर कल चले जाना आप लोग। आखिर अपने बारे में नहीं तो आरोही के बारे में ही सोचिए। सुनील, गरिमा, केतन सही कह रहा है, हम और कहाँ जाएंगे, और फिर कल मैं कोई इंतजाम कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। गरिमा, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे? हम कहीं और रह लेंगे। सुनील, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसी बातें मत करो, इतनी रात में कहीं नहीं जा पाएंगे, और फिर एक दिन की बात है, मुझ पर यकीन करो, चलो। गरिमा, लेकिन आप समझ नहीं रहे। सुनील, मुझ पे यकीन है कि नहीं? गरिमा, हाँ है। सुनील, तो चलो। और केतन सभी को घर ले आता है। भाभी जी, वहाँ उधर एक कमरा है, आप लोग वहाँ आराम से रहिए, और उसके दूसरी तरफ किचन है, जो खाना है खा लीजिए और सभी को दे दीजिए। गरिमा आरोही को लेकर कमरे में चली जाती है। रात में गरिमा सबके लिए खाना बनाती है, और खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गरिमा नाश्ता बनाती है, और नाश्ता करने के बाद सुनील काम ढूंढने निकल जाता है, और आरोही भी अपने स्कूल चली जाती है। घर में केवल गरिमा और केतन रह जाते हैं। घर का काम करने के बाद गरिमा अपने रूम में जाकर कपड़े रखने लगती है। तभी केतन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। गरिमा अंदर से डरते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। केतन, घर का काम तो कर दिया है, लेकिन एक काम अभी बचा है। भाभी जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, सुनील आपको कुछ नहीं दे सकता। देखो, अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। गरिमा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए
आप इतनी सुंदर हैं, कहाँ जाएंगी ऐसी हालत में? गरिमा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। केतन, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, आप सुनील को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। देखो, आपको देने के लिए सब कुछ है मेरे पास, पैसा, घर, और प्यार तो करता ही हूँ मैं आपसे। गरिमा, तुम पागल हो गए हो? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हटो, मुझे जाने दो। और गरिमा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। केतन गरिमा का हाथ पकड़कर खींच लेता है और दोनों हाथ दबाव के साथ पकड़ लेता है। गरिमा छूटने की कोशिश करती है लेकिन छूट नहीं पाती। अरे चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं खुद आपको छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ देर मेरे साथ बिता लीजिए। और एक गंदी सी हंसी हंसता हुआ गरिमा मौका देखकर केतन के हाथ में दांतों से काट लेती है, जिससे केतन दर्द से चीखकर गरिमा का हाथ छोड़ देता है। गरिमा जैसे ही आगे बढ़ती है, केतन अपना पैर लगा देता है और गरिमा जमीन पर गिर जाती है। गरिमा डर की वजह से कांपने लगती है, फिर भी खुद को मजबूत करते हुए कहती है, देखो मुझे छोड़ दो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। केतन अब आई ना अपनी औकात पे, अभी तक बहुत तोड़ रही थी, और गरिमा की तरफ बढ़ता है। गरिमा धीरे धीरे पीछे होने लगती है और पीछे दीवार से चिपक जाती है। केतन अपने दांत निकालते हुए, अब कहाँ भाग के जाओगी, और गरिमा की तरफ बढ़ जाता है। गरिमा मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगती है, हे भगवान बचा लो इस राक्षस से। केतन गरिमा की तरफ झुकने लगता है और उसका पल्लू खींच लेता है। गरिमा अपने हाथों और पैरों से खुद को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए दीवार से पूरी तरह चिपक जाती है। केतन गरिमा के ऊपर झुक जाता है। केतन गरिमा के ऊपर झुका होता है, तभी दरवाजा खुलता है। सामने सुनील खड़ा होता है। वो गरिमा को ऐसे देखकर हैरान रह जाता है और गरिमा दौड़कर सुनील के पीछे छिप जाती है और रोने लगती है। सुनील गरिमा की साड़ी सही करता है और गले लगा लेता है। बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ ना, चलो शांत हो जाओ। और सुनील गरिमा को कुछ दूर खड़ा कर देता है और केतन की तरफ बढ़ जाता है। केतन डरते हुए, भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत झूठ बोल रही, यही आई थी मेरे पास, मैंने कुछ नहीं किया। सुनील केतन के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ता है कि केतन के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी कॉलर पकड़कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की? मैंने तुझे अपना दोस्त माना, इतना यकीन किया कि तेरे लिए मैंने गरिमा की बात को झुठला दिया, पहली बार जिंदगी में, और तूने मेरे साथ धोखा किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। और सुनील केतन को तब तक मारता है जब तक उसकी हालत खुद के पैरों में खड़े होने के लायक भी नहीं बचती। इसके बाद सुनील गरिमा के साथ घर से निकल जाता है अपना सामान लेकर, और रास्ते में आरोही को भी लिवा लेता है। गरिमा चिंतित होकर सुनील से पूछती है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, चलो कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा ही, सुनील दुखी होकर कहता है। दोनों बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे, तभी सामने से ही आते हुए दो दो बूढ़े व्यक्ति इनसे टकरा जाते हैं। टकराने के बाद सभी के मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि वो दो लोग कोई और नहीं, सुनील के माँ और पिता थे, और दोनों की हालत नौकरों जैसी थी। सुनील और गरिमा एक साथ चौंक कर, माँ जी, पापा जी, आप लोगों की ये हालत कैसे हुई? और जेठ जी और जेठानी जी कहाँ हैं? सुधा और हरीलाल गरिमा और सुनील के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी सजा हमें मिल रही। गरिमा, अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सही से बताइए बात क्या है? और सुधा के हाथ नीचे करते हुए, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमें केवल आशीर्वाद दे सकती हैं, हाथ जोड़कर हमें अपनी छांव से वंचित मत कीजिए। सुधा, तुम कितनी अच्छी हो बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ भेदभाव किया, गलत किया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। और तुम्हारे जाने के बाद सुनीता ने मुझे नौकर बनाकर रख दिया, खाना भी नहीं देती थी समय से और पूरा काम भी करवाती थी घर का। अब मुझे पता चल गया है, इंसान चेहरे से नहीं दिल से बड़ा होता है। और सुधा गरिमा को अपने गले से लगा लेती है और साथ में आरोही के सिर पे भी हाथ फेरकर अपने गले से लगा लेती है। हरीलाल, चलो बेटा, तुम लोग घर वापस चलो, अब हम सब साथ में रहेंगे। सुनील, अरे नहीं, अब हम उस घर में कैसे जा सकते हैं पिताजी? हरीलाल, क्यों नहीं जा सकते? वो घर जितना अनिल का है उतना ही तुम्हारा भी तो है, अब हम सब साथ रहेंगे। सुनील गरिमा की तरफ देखकर आंखों से पूछता है, क्या किया जाए? ये सुधा देख लेती है और गरिमा से कहती हैं, बहू, अगर तुमने हमें माफ कर दिया है
तो चलो सब लोग घर चलो। और गरिमा और सुनील साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं, हंसते खेलते अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।